लड़ने आए, मोदी जी के विकास के कारण चुनाव लड़े हैं। और मोदी जी डिपार्टमेंटल स्टोर है, हम परचून की दुकान है। मोदी जी की सारी योजनाओं को मैंने गोड्डा लोकसभा में इम्प्लीमेंट किया है, इसीलिए लोग मोदी जी को वोट देंगे, यहाँ मोदी जी चुनाव लड़। मोदी जी का जिक्र किया आपने। मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस की योजना ये है कि आपकी संपत्ति को छीनकर ज्यादा बच्चों वालों पर, मुसलमानों में बांट दिया जाएगा, जिस पर कांग्रेस ने कहा कि ये सांप्रदायिकता के नाम पर एक बार फिर ये चुनाव आ गया है और धर्म के नाम पर वोट मांगे। 1937 में मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, संबित सरकार। उस वक्त जो मुस्लिम लीग का एजेंडा था, आज जो कांग्रेस का एजेंडा है, घोषणा पत्र है, आप दोनों को मिला लीजिए, दोनों को ये लेगा। आप ये समझिए कि 1947 में भारत का विभाजन हिंदू और मुस्लिम के नाम पर हो। फैक्ट यही है कि हिंदू एक तरफ रहेंगे, मुसलमान एक तरफ रहेंगे। लेकिन भारत के जो हिंदू हैं वो धर्मनिरपेक्ष हैं, पंथ निरपेक्ष हैं। उन्होंने तय किया कि हम जो है किसी धर्म को नहीं अपनाएंगे, हमारा राज धर्म जो है वो पंथ निरपेक्ष होगा। आज जो मोदी जी की सारी योजनाएं हैं उसमें से हम हिंदू और मुस्लिम के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। नमस्कार, मैं हूं महालाल मुर्मू। आप सभी को स्वागत है समाचार में। साथियों, आपको पता होगा कि गोड्डा लोकसभा का जो गणित है बहुत ही गड़बड़ चल रहा है। गोड्डा लोकसभा का राजनीतिक माहौल जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे गोड्डा लोकसभा सीट का भी राजनीतिक माहौल गर्म हो रहा है। आपको बता दूं कि शुरुआत में कांग्रेस पार्टी ने दीपिका पंडित सिंह को चुनावी मैदान में उतरने का घोषणा किया। भारतीय जनता पार्टी तो सबसे पहले घोषणा कर दिया था कि निशिकांत दुबे गोड्डा लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। चौथे बार का संसद निशिकांत दुबे को बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने निशिकांत दुबे के ऊपर भरोसा जताया। वहीं कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय के बाद, लंबे अंतराल के बाद दीपिका सिंह पंडेत को घोषित कर दिया गोड्डा लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन आगे क्या हुआ? फिर से दीपिका पंडित सिंह के टिकट को काटकर प्रदीप यादव को दिया गया। आप कहेंगे कि ऐसा हुआ क्यों? क्यों दीपिका सिंह पंडेत का टिकट प्रदीप यादव को दिया गया? क्यों? दरअसल बात ऐसा है, जब दीपिका सिंह पंडेत को गोड्डा लोकसभा सीट से यह घोषणा किया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि दीपिका सिंह पंडेत गोड्डा लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे, तो गोड्डा लोकसभा के कार्यकर्ता के ऊपर आक्रोश देखने को मिला। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि दीपिका पंडित सिंह को गोड्डा लोकसभा से नहीं लड़ाया जा सकता है। दीपिका पंडित सिंह का जोरदार विरोध किया। उनका यह कहना था कि प्रदीप यादव या तो फुरकान साहब को मौका दिया जाए गोड्डा लोकसभा सीट से, यहाँ से दीपिका पंडित सिंह को चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया जाए। इसी को लेकर के गोड्डा क्षेत्र के जनता ने विरोध किया दीपिका सिंह पंडेत को लेकर। इस बात दिल्ली तक पहुँचे, या मैसेज दिल्ली तक पहुँचे, आला कमान तक पहुँचे। आला कमान ने डिसाइड किया नहीं, प्रदीप यादव को ही लड़ाया जाए गोड्डा लोकसभा से। वही फिट हैं गोड्डा लोकसभा के लिए निशिकांत दुबे से फाइट करने के लिए। अब ये सवाल उठता है मेरे दोस्त कि निशिकांत दुबे 3 बार के सांसद रह चुके हैं गोड्डा लोकसभा से। इस बार अगर जीतेंगे तो वो चौथा बार का सांसद बनेंगे। पिछले बार जब चुनाव हुआ था, प्रदीप यादव 19,000 वोटों से पराजित हुआ था निशिकांत दुबे से।
उस समय प्रदीप यादव ने यह भी कहा था कि मैं चुनाव अब नहीं लड़ूंगा। वो हार मान गए थे निशिकांत दुबे से, क्योंकि प्रदीप यादव को जिस तरह से जनता का सपोर्ट मिलना था, यहाँ के लोगों का सपोर्ट मिलना था, यहाँ के लोगों से भरोसा था, वो भरोसा प्रदीप यादव को नहीं मिल पाया था। टूट चुके थे प्रदीप यादव। इस बार पुनः प्रदीप यादव को कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में गोड्डा लोकसभा से मैदान में उतारा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या प्रदीप यादव निशिकांत दुबे को टक्कर दे पाएंगे। कौन मजबूत है दोनों में, निशिकांत दुबे या प्रदीप यादव? जी हाँ, आपको बता दूं कि दोनों ही नेता राजनीतिक दृष्टि से मजबूत हैं। दोनों का सोच विचार अच्छे हैं, दोनों का पकड़ क्षेत्रों में है। लेकिन अब कौन जीतेगा, ये कौन हारेगा, ये समय की बात है। हो सकता है कि निशिकांत दुबे 3 बार के सांसद रहे हैं, इसीलिए इस बार निशिकांत दुबे को मौका ना मिल सके। हो सकता है ये भी कि मोदी लहर से निशिकांत दुबे को 4थे बार का सांसद बनाया जा सके। अभी चुनाव का गणित तय नहीं किया जा सकता है। हालांकि ये चर्चा हो रहा है फिर क्षेत्रों में कि इस बार गोड्डा लोकसभा से दोनों का टक्कर है। दोनों एक दूसरे से कम नहीं है, दोनों 19-20 हैं। दोनों के बीच में कांटों का टक्कर होगा इस बार, ये माना जा रहा है। जिस तरह से माहौल, रुझान, हवा जो क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है, लोग ये कहते हैं कि इस बार दोनों ही तगड़ा नेता हैं। पहले भी तगड़ा था प्रदीप यादव, लेकिन उस समय मोदी लहर था। मोदी लहर के कारण जो है कि प्रदीप यादव को हार का सामना करना पड़ा था। इस बार प्रदीप यादव कमर कस लिया है और चुनावी मैदान में है और प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं प्रदीप यादव। और वो लगातार निशिकांत दुबे के ऊपर हमला बोल रहे हैं। निशिकांत दुबे तो ये भी कहा था प्रदीप यादव को लेकर, वो बयान दिए थे जब प्रदीप यादव को टिकट नहीं मिला था। उस दौरान निशिकांत दुबे मीडिया से बात करते दौरान कहा था कि यदि प्रदीप यादव को टिकट मिलता है गोड्डा से तो हम चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। हमारा कार्यकर्ता यानी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रचार प्रसार करेंगे। हम देवघर में चाय बनाएंगे, खाना खाएंगे, क्रिकेट खेलते नजर आएंगे। ये निशिकांत दुबे ने बयान दिया था प्रदीप यादव को लेकर। लेकिन सच आपको बताऊं कि अब गोड्डा लोकसभा सीट का स्थिति ऐसा उत्पन्न हो गया है कि दोनों नेता 45 डिग्री टेम्परेचर है, फिर भी मैदान में, चुनावी मैदान में रन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। निशिकांत दुबे भी प्रचार प्रसार में हैं। हालांकि वो पहले कहते थे कि हम प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, लेकिन अब स्थिति ऐसा पैदा हो गया है गोड्डा लोकसभा में कि बिना प्रचार के, बिना लोगों से मिलने के बिना ये जीत। देवघर में बैठा रहूंगा तो मैं किसी के यहाँ चाय तो भी मैं चुनाव प्रचार नहीं करूंगा। मैं केवल नॉमिनेशन करूंगा और रिजल्ट लेने के लिए आऊंगा। और इस बीच में जो मैं देवघर में बैठा रहूंगा तो मैं किसी के यहाँ चाय पीऊंगा, किसी के यहाँ खाना खाऊंगा, कहीं क्रिकेट खेलता हुआ नजर आऊंगा, कहीं चाय बनाता हुआ नजर आऊंगा। मैं एक चुनाव प्रचार नहीं करूंगा। और मेरा तो विश्वास है, हमारा तो एक ही पंक्ति है, जनता जनार्दन है, यानी जनता ही मेरे लिए भगवान है। तो हम भगवान के दरवाजे पर आशीर्वाद लेने ना जाए तो किसके दरवाजे पर जाएंगे, यही मेरा। और हम जाएंगे, हम पहले भी जाते थे, चुनाव के पहले भी भगवान का, जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेते हैं, उनकी सेवा करते हैं। चुनाव के बाद भी जाते हैं, तो चुनाव में भी घर उनके दरवाजे पर जाएंगे, क्यों नहीं जाए? रावण भगवान से थोड़ा आशीर्वाद लेता है, राम को कभी भगवान माना उन्होंने? तो ऐसे घमंडी
लोग तो ही पैदा हुए। कंस ने कृष्ण को भगवान माना क्या? नहीं माना। उसी तरह जनार्दन जड़ता जनार्दन को घमंडी लोग भगवान नहीं मानेगा, इसीलिए वो उसके दरवाजे पर नहीं जाएगा। इतना ही समझिए। हम जाएंगे, हम सब लोग जाएंगे। उनके पास ना जाएगा आशीर्वाद लेने तो किनके पास जाएंगे? जनता के ही पास जाना है हम सब लोग। और हम सब लोग चलेंगे, एक एक लोग चलेंगे, गाँव में चलेंगे, झोपड़ी में चलेंगे, मेलों में चलेंगे। कांग्रेस के कोटे से यदि प्रदीप यादव जी उम्मीदवार होंगे तो भी मैं चुनाव प्रचार नहीं करूंगा। मैं केवल नॉमिनेशन करूंगा और रिजल्ट लेने के लिए आऊंगा। और इस बीच में जो मैं देवघर में बैठा रहूंगा तो मैं किसी के यहाँ चाय पीऊंगा, किसी के यहाँ खाना खाऊंगा, कहीं क्रिकेट खेलता हुआ नजर आऊंगा, कहीं चाय बनाता हुआ नजर आऊंगा। मैं एक चुनाव प्रचार नहीं करूंगा। और मेरा तो विश्वास है, हमारा तो एक ही पंक्ति है, जनता जनार्दन है, यानी जनता ही मेरे लिए भगवान है। जनता से मिलने के बिना, बिना जनसभा के बिना गोड्डा लोकसभा से जीतना मुश्किल है। अब दोनों प्रत्याशी जोरों शोरों से प्रचार प्रसार में लगे हैं। हालांकि राजनीतिक में सभी लोग दावा करते हैं कि हम ही जीतेंगे। वैसे भी दावा किए थे निशिकांत दुबे कि हम प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन अब उनको प्रचार करना पड़ रहा है क्योंकि चुनाव है भाई, चुनाव में कुछ भी हो सकता है। इसीलिए अब दोनों प्रत्याशी चुनावी प्रचार में हैं और दोनों एक दूसरे का हमला बोल रहे हैं प्रचार प्रसार में। वहीं निशिकांत दुबे जीत का दावा आज भी ठोकते हैं। वो अपने काम गिनवाते हैं। उनका कहना है कि गोड्डा लोकसभा में हमने काम किया है बढ़ चढ़ करके। मोदी जी के नेतृत्व में हमने गोड्डा लोकसभा में बड़े बड़े काम हमने करी है। इसी काम को लेकर इस बार का जीत भी तय है। हमने गोड्डा लोकसभा को ऐसा बना दिया है जिनसे मुझे पक्का है कि जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस बार भी जीत का दावा ठोक दिया है निशिकांत दुबे ने। पर यह देखने वाली बात होगी कौन जीतता है कौन हारता है, क्योंकि ये चुनाव है, अभी कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि दोनों के बीच इस बार जो है जोरों शोरों से टक्कर है। मैंने आपको कहा ना कि दोनों के बीच कांटों का टक्कर है। दोनों नेता एक दूसरे से कम नहीं है। प्रदीप यादव का भी गोड्डा लोकसभा में एसटी एससी ओबीसी के साथ अच्छी पकड़ है। प्रदीप यादव का वो भी निशिकांत दुबे से कम नहीं है। ऐसे में ये कहना मुश्किल होगा कि प्रदीप यादव हारेंगे। ऐसे में ये भी कहना मुश्किल होगा कि निशिकांत दुबे जीतेंगे, क्योंकि इस बार का जो चुनावी गणित है बिल्कुल अलग है मेरे दोस्त। कहा नहीं जा सकता है इस बार गोड्डा लोकसभा में कौन जीतेंगे, क्योंकि जब पिछले बार जब चुनाव हुआ था उस समय मोदी लहर था। अब मोदी लहर देश में नहीं है। अब जनता जागरूक हो गया है। जो विकास करेगा, जो देश को अच्छा चलाने का काम करेगा, उसी को जनता चुनेगा। बाकी आप लोग किनको चुनते हैं, किनको गोड्डा लोकसभा से अपना संसद बनाते हैं, आप लोग डिसाइड करें।